बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अक्सा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। ताहा ट्रेल 5 पे अपने 5 दोस्तों के साथ जाता है और 5 दोस्त वापस आ जाते हैं, लेकिन ताहा नहीं मिलता और 2 दिन बाद उसकी एक खाई से डेड बॉडी मिलती है। और डेड बॉडी बहुत सारे सवालात छोड़ जाती है कि वो ना तो फिसल के गिरा, ना ये कोई डिहाइड्रेशन वाला मामला हुआ। क्या ताहा को ज्यादती का निशाना बनाया गया? जो 2 साथ गए थे, उनका सीडीआर डाटा क्यों नहीं निकलवाया गया कि वो किस-किस से राब्ते में थे? और ताहा का सीडीआर डाटा जो है, वो पुलिस अभी तक क्यों नहीं निकलवा रही? जो प्रूफ हैं इस केस से रिलेटेड, उनको मिटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जाएगा, प्रूफ क्योंकि पुलिस के पास नहीं है, तो वो मामला जो है, प्रूफ के ऊपर जो एक मर्डर होता है, वो बेस करता है। तो जब प्रूफ खत्म कर दिए जाएँगे, तो फिर जो केस है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। सो आज की वीडियो में शेयर करूँगी कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जब ताहा ने 5 दोस्तों के साथ जाना था, तो एक दोस्त ने वो ग्रुप बनाया। एडमन कौन था? उसने वो ग्रुप क्यों डिलीट किया? पुलिस ने जानने की क्यों नहीं कोशिश की कि उस ग्रुप के अंदर जो भी चैट थी, जो भी बातचीत हुई, क्योंकि उस ग्रुप के अंदर ताहा की वालदा भी ऐड थी। वो वक़्ती तौर पे ग्रुप बनाया गया, जो कि बाद में डिलीट कर दिया गया ताहा के मर्डर के बाद। इसी तरह ताहा के पास एक बैग था, बैग में से भी कुछ चीज़ें गायब हैं, उनके बारे में पुलिस ने ये सुराग लगाने की कोशिश नहीं की कि वो चीज़ें कहाँ गईं। इसके साथ-साथ सीडीआर की अगर बात करें, तो अभी तक ये पुलिस की नेग्लिजेंसी है कि इतना हाई प्रोफाइल केस था कि ट्रेल 5 के ऊपर एक इस तरीके से 15 साला बच्चा जाता है, हँसी-खुशी जाता है, लेकिन उसकी 2 दिन बाद डेड बॉडी मिलती है। लेकिन पुलिस की नेग्लिजेंसी ये है कि अभी तक सीडीआर जो है वो सामने नहीं आ सकी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का प्रेशर आया, 14 दिन बाद सामने आई, जिसमें कि कॉज़ ऑफ डेथ और ना ही टाइम ऑफ डेथ मेंशन किया गया। जो कि नज़र आता है कि उस रिपोर्ट को भी टेम्पर किया गया। नज़र बज़ाहिर यही आता है। क्योंकि एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो वाहिद रिपोर्ट होती है कि जिसमें कॉज़ ऑफ डेथ सामने आ जाती है, टाइम ऑफ डेथ सामने आ जाता है। लेकिन ये वाहिद ताहा की एक रिपोर्ट ऐसी थी कि जिस दिन उसकी डेड बॉडी, जैसे कि 25 मई को ताहा जाता है दोस्तों के साथ और 27 मई को उसकी डेड बॉडी मिलती है। 27 मई की रात को ही 10:15 बजे उसका पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। लेकिन उस रिपोर्ट को 14 दिन बाद दिया जाता है उसकी वालदा को। पुलिस भी जो है वो कोशिश नहीं करती पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल कर सके। जब वो रिपोर्ट आती है तो उसमें अनफॉर्च्यूनेटली टाइम ऑफ डेथ और कॉज़ ऑफ डेथ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस का हामिल होता है किसी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, दोनों चीज़ें मेंशन नहीं की जाती। और अब फोरेंसिक की जो रिपोर्ट है, क्या उसमें ये चीज़ें सामने आ जाएँगी या उस रिपोर्ट को भी टेम्पर कर दिया जाएगा? बहुत सारे खदशात हैं ताहा की वालदा को इस हवाले से भी कि जो फोरेंसिक की रिपोर्ट है उसको कहीं टेम्पर ना कर दिया जाए और केस को खराब ना किया जाए। सो ताहा की मौत जो है जिनसी ज़्यादती की वजह से हुई। 5 लड़के साथ थे और उनमें से एक लड़का ज़ख्मी भी था। उस लड़के को भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। ये बिगड़े हुए अमीरज़ादे हैं, 5 लड़के, अमीर बाप जो हैं इनके, वो बड़े-बड़े ओहदों पे फ़ाइज़ हैं। उनको पुलिस हाथ डालने से डरती है, उनको इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जो कि फर्स्ट टाइम जिन्होंने डेड बॉडी देखी थी, उनको पुलिस ने पूछ-गिछ नहीं की और उनको वहाँ से ट्रांसफ़र करवा दिया गया। किसने उनको ट्रांसफ़र करवाया है? सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है ताकि इस केस को खराब किया जा सके। वो इसलिए कि जैसे कि ताहा की डेथ को तकरीबन 1 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। और सेफ सिटी अथॉरिटी की तरफ से अब एक चीज़ और सामने आई है कि जो मार्गला हिल ट्रेल 5 पर बॉक्स लगाए गए हैं सेफ सिटी अथॉरिटी की तरफ से कि अगर किसी को कोई मसला है तो वो उन बॉक्स में से जो वहाँ पे रेंजर्स की जगह-जगह पे चौकियाँ बनी हुई हैं, उनको फ़ोन करके वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि हम रास्ता भूल गए हैं या कि हम किसी मुश्किल में हैं या हमें यहाँ से कोई चोट वग़ैरह लगी है, हमें फ़र्स्ट एड दी जाए या यहाँ से हमें
बाहर तक छोड़ दिया जाए। सो वहाँ पे मुख्तलिफ चौकियाँ बनाई गई हैं और वहाँ रेंजर्स के लोग मौजूद होते हैं। लेकिन ये जो बॉक्स हैं, ये अब पता चल रहा है कि गुज़श्ता कई माह से नकारा है और ये बॉक्स जो हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर नंबर्स वग़ैरह लिखे गए हैं, उन नंबर्स पे डायल किया जाए तो वो नंबर्स जो हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर अब बात ये है कि ये जो बॉक्स हैं, ये बेसिकली वहाँ पे सेफ सिटी अथॉरिटी ने लगाए हुए हैं, नाक़िस नकारा हो चुके हैं ये बॉक्स काफ़ी अरसे से। और जब इन पे मार्गरेट ट्रेल पे चढ़ा कोई भी बंदा किसी मुश्किल में हो और वो फ़ोर्स से राब्ता करना चाहे, यानी रेंजर्स वग़ैरह से, तो ये जो सेफ सिटी अथॉरिटी के लगाए गए हैं बॉक्स, इनके ऊपर इमरजेंसी नंबर लिखे हुए हैं कि जी ये नंबर मिला लें, तो वो आगे से फ़ोन उठाएँगे रेंजर्स वाले, तो आप उनको अपनी कंप्लेन बताएँ या अपना मसला बताएँ, वो फ़ौरी तौर पे आपके पास पहुँच जाएँगे कि ट्रेल का नंबर वग़ैरह बताएँगे। अब ये जो नंबर इस पे लिखा हुआ है वो है 2377। जब इस 2377 पे इस सेफ सिटी ये जो बॉक्स लगाए गए हैं, इनसे राब्ता किया गया तो किसी ने 3 से 4 घंटे फ़ोन ही नहीं उठाया। इट्स मीन कि वो नकारा हैं, खराब हो चुके हैं। तो वो वहाँ पे लगाए गए हैं। तो ट्रेल के ऊपर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, उनको फैसिलिटी देने के लिए ये वाली कि अगर कोई मुश्किल में है, कोई रास्ता भूल गया है, कोई मसले में है, तो वो इस नंबर पे राब्ता कर सके और आगे से उसे फ़ौरी तौर पे रिस्पॉन्ड किया जाए। तो ये चीज़ कौन करेगा? सेफ सिटी वाले जो हैं, वो इस चीज़ को क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि ट्रेल 5 जो है, वहाँ पे बहुत से लोग हाइकिंग के लिए आते हैं, स्कूलों के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे भी जाते हैं वहाँ पे, इसके साथ-साथ फैमिलीज़ आती हैं, टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे हाइकिंग के लिए। लेकिन जो बॉक्स हैं वो नकारा हैं, हालाँकि ताहा की वहाँ से जब से डेड बॉडी मिली है, उस वक़्त भी इन बॉक्स के ऊपर सवाल उठाया गया था कि ये बॉक्स तब भी काम नहीं कर रहे थे। तो इनके लिए हुकूमत क्या कर रही है, ये बताना जो है ये बहुत ज़रूरी है। इन बॉक्स को प्रॉपर ठीक किया जाए और ताकि लोगों की रसाई जो है वो वहाँ पे जो चौकियाँ बनाई गई हैं, जो रेंजर्स बिठाई गई, वो सिर्फ़ महज़ बैठने के या दिखावे के लिए ना हो, बल्कि किसी को कोई मसला हो तो वो वहाँ पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाए और वहाँ से मुस्तफ़ीद हो सके। इसके साथ-साथ ताहा के जिस्म के ऊपर जो निशानात मिले हैं, जिस तरह के जो पहले डेड बॉडी के पास पहुँचे उनके मामू और दीगर जो रेस्क्यू का अमला था, उन निशानात के बारे में भी अभी तक किसी चीज़ के बारे में जानने की पुलिस ने अपने तौर पे कोशिश नहीं की कि उन लड़कों को पुलिस पकड़े या उनको इन्वेस्टिगेट करे या उनसे बयानात ले। इसके साथ-साथ जो टैक्सी ड्राइवर था, उसको भी अब पता चल रहा है कि शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, उससे भी पूछगिछ नहीं की गई। इसके साथ-साथ जो ट्रेल के जहाँ से यानी खाई से डेड बॉडी मिली है, उसके बारे में अब ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि एक वहाँ पे पत्थर के बारे में जो बताया जा रहा था कि वहाँ पे एक लड़का ज़ख्मी हुआ है और उसका काफ़ी खून वग़ैरह बहा है, तो वो खून वग़ैरह वहाँ से किसी ने फ़ौरी तौर पे साफ़ किया था। ये सारी चीज़ें पुलिस का काम था कि उसी रोज़ जब ये डेड बॉडी मिली है, वहाँ से फोरेंसिक वालों ने तो शवाहिद वग़ैरह इकट्ठे किए थे। पुलिस अपनी जगह पे इन्वेस्टिगेशन करती, लेकिन पुलिस ने शायद मुनासिब नहीं समझा, या पुलिस का कहना था जी हमारे पे तो प्रेशर ही बहुत ज़्यादा है, और प्रेशर की वजह से असल मामला जानने की कोशिश नहीं की गई कि आखिर ऊपर ऐसा क्या हुआ था। क्या ताहा को ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की गई या उसके साथ ज़्यादती की गई और उसके बाद उसकी ये मौत वाक़या हो गई, या कि वहाँ पे कोई झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई, या क्या मामलात हुए। इन सारी चीज़ों का सुराग लगाने के लिए पुलिस को इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत थी, और इन्वेस्टिगेशन किसी और से नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ उन 5 लड़कों से करने की ज़रूरत थी, जो कि उस वक़्त ताहा के साथ थे, जो हक़ाइक़ को जानते हैं, जिनको पता है कि आखिर ऊपर हुआ क्या है। लेकिन चूँकि उन लड़कों ने कह दिया कि ताहा तो ट्रेल 4 की तरफ जा रहा था और फिर वो हमसे बिछड़ गया, तो 4 की तरफ जा रहा था, नीचे आने की बजाय उसकी फिर जो लेन 8 और 9 है, वहाँ के ऊपर वाली खाई से फिर उसकी डेड बॉडी मिली, जो कि इन लड़कों के बयान को मशकूक करती है कि वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सारी चीज़ें जानने के बावजूद जो है, पुलिस फ़िलहाल ख़ामोश है। पुलिस ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी, बड़ा प्रेशर आने की वजह से इसको हादसा बनाया जाए, इस बच्चे के कत्ल को, एक यतीम बच्चा है,
और जिसका बाप नहीं है, माँ ने उसको एज़ अ सिंगल मदर पता नहीं कैसे पाला, बड़ा किया, उसे पढ़ाया-लिखाया और मासूम बच्चे का बड़ी बेदर्दी से कत्ल हुआ और 2 दिन उसकी डेड बॉडी वहाँ जंगल में पड़ी रही कि कोई चीता वगैरह उधर आएगा, उसको हाथ या मुँह लगाएगा तो चलें जी एक बात वकूआ बन जाएगा कि चीता उठा के ले गया और उसने उसको मार दिया। लेकिन वो कत्ल छुपाए नहीं छुपता सो उसको चीते ने या किसी भी जानवर ने हाथ नहीं लगाया। पुलिस ने काफ़ी कोशिश की इसे हादसा बनाएँ, कभी डिहाइड्रेशन का बहाना तो कभी पाँव फिसल गया तो कभी चीता उठा के ले गया, लेकिन कोई भी चीज़ सामने नहीं आई क्योंकि जहाँ से उसकी डेड बॉडी मिली है, एक चीज़ तो सामने आ रही है कि वहाँ पे आम बंदा नहीं जा सकता, ना ही ताहा वहाँ पे खुद गिर के वहाँ पे पहुँचा है। ये जो उसके मामू हैं, जो रेस्क्यू का अमला है, जो पुलिस के लोग हैं, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का जो एक इंटरव्यू था वो भी मैंने पहले अपनी एक वीडियो में शेयर किया था कि उन्होंने भी बताया था कि यहाँ आम बंदे का पहुँचना बहुत मुश्किल है, कि जो रेस्क्यू का अमला है वो बैठ के और लेट-लेट के उस एरिये तक पहुँचा है। तो इट्स मीन कि अगर ताहा वहाँ से गिरता, कोई झाड़ियाँ टूटती, ताहा के कपड़े फटते, कोई इस तरह के आसार वहाँ पे नज़र आते, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। सो पुलिस इस वक़्त खामोश है और चेक करने की कोशिश नहीं की जा रही और इस को इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। लड़कों को इन्वेस्टिगेट किया जाए और अब फोरेंसिक की रिपोर्ट का जो है वो वेट किया जा रहा है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जो फोरेंसिक की रिपोर्ट है, क्या वो ठीक आएगी या कि वो काफ़ी लेट आने के बाद उसका भी यही हाल होगा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का होगा। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।